भैया जब चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। इसमें आयरन की गलती नहीं है, इसमें सल्फेट की गलती है। सल्फेट किसी के भी साथ बॉन्ड बना लेता है, समझ रहे हो किसके लिए ये? एनीवेज, कितने प्यारे तरीके से है यार, ये स्क्रीनशॉट लो भाई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, खत्म। तुम्हारे को मिले ना उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन भरी हो तो भैया चिल्लाना मत, पूरी हवा भरी है। हवा नहीं है वो, नाइट्रोजन गैस है भाई। हेलो हेलो हेलो, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न फाउंडेशन पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज जो पर स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्विक रिवीजन सीरीज पूरे साइंस की। वैसे तो मैं तुम्हारे जो कवर करूंगा वो ऑब्वियसली केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, शुरुआत के 4 चैप्टर्स, लेकिन आपको हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन मिलेगा। जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो ऑब्वियसली फ्लैश कार्ड की फॉर्म में आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल और आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चारों चैप्टर बढ़िया तरीके से कराऊंगा। तो आप सिर्फ इतना करिए, थोड़े बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए और पेपर में जाके बैठ जाइए। दोस्तों 0.5 नंबर टच से मस नहीं होने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन है क्या? पहला क्वेश्चन यही आता है, बिल्कुल बढ़िया एनिमेटेड फॉर्म में प्यारे तरीके से देखिएगा। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो रही है भैया केमिकल रिएक्शन है। सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कुछ भी हो रहा हो जो मजट की, सारे माने जाएंगे। चेंज इन कलर, व्हाइट से ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन से ब्लैक हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, चेंज इन कलर केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बबल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, CO2 निकल रही है ना, तो ये सब क्या है? ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है भैया। जब रिएक्शन हुई तो ठंडा था वेसल, जब रिएक्शन कंप्लीट हुई पूरा बीकर गर्म हो गया, फटने को हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा हाथ से, वो क्या है? वो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो बताते हैं हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका बढ़िया तरीके से। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट। 2 ways टू राइट रिएक्शंस। दो है, एक है मेरे पास वर्ड इक्वेशन, दूसरी है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है कि मैंने सिंपल लिख दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन ये पूरी इक्वेशन नहीं है। आपको पेपर में वर्ड इक्वेशन नहीं लिखनी है, आपको पेपर में केमिकल इक्वेशन लिखनी है। भैया जब चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। तो यहां पर मेरे पास क्या है? केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो शोज एक्चुअल एटम काउंट, बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस हम क्यों करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। बैलेंस हम करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, 2 मैग्नीशियम मिलाए, ऑक्सीजन मिला के मेरे पास जो बनेगा वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। वाई बैलेंस इक्वेशन, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भैया बैलेंस क्यों करते हैं। देख लो इतनी तेजी में, यही तुम्हारा इसका सेल निकल गया। ठीक, एनीवेज रिएक्शन हम बैलेंस क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। सिंपल, कोई नाटक नहीं। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे रूल्स फॉर बैलेंसिंग है, एटम्स काउंट सेम ऑन लेफ्ट एंड राइट, यूज कोफिशिएंट नॉट सबस्क्रिप्ट्स, है ना। आपको कोफिशिएंट यूज करना है। जैसे अगर कुछ भी लिखा हुआ है मैग्नीशियम है तो आपको यहां पे बैलेंस करना है, ना कि आप यहां पे 2 और 3 लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल ये रहा, क्या ये बैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। यहां आयरन यहां पे 1 आयरन है, यहां 3 आयरन है, तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो बैलेंस हम क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले जो टाइप ऑफ रिएक्शंस में आता है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, इसको आप बोल सकते हो कंबाइन, है ना। जब 2 या मतलब कंबाइन का क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिले, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट एक बनना चाहिए। प्रोडक्ट अगर एक बनेगा मैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दूंगा। तो यहां पे CO प्लस H2 गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ये क्या है? क्विक लाइम वाटर के साथ सिलेक्ट लाइम बनाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मास्टर, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई जो सिलेक्ट लाइम बनता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरे पास होती है। ऑफन एक्सोथर्मिक रिलीजेस हीट। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट निकाल दी है तो वो आपकी एक्सोथर्मिक रहेगी। क्लियर है? और हमेशा ध्यान रखना एक्सोथर्मिक में जो डेल H होगा वो नेगेटिव होगा। यहां पे जो डेल H रहेगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं डिकम्पोजिशन पे। डिकम्पोजिशन क्या है? कॉम्बिनेशन का उल्टा। When a single reactant dissociates to form 2 or more than 2 product. When a single reactant dissociates to form 2 or more than 2 products is known as decomposition reaction। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो CaCO3 है जिसको लाइमस्टोन बोला जाता है, ये क्विक लाइम और CO2 बना रहा है।
ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हीट चाहिए होती है लाइमस्टोन को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। मैं खुद से हीट दे रहा हूं, अब मैं खुद से कोई चीज दे रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, तीनों लिखे हुए हैं, आपको पता भी होने चाहिए। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट का इस्तेमाल होता है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सनलाइट का इस्तेमाल होता है। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी तार लगाइए तब आप डिकम्पोज करते हो पानी को अगर डिकम्पोज करना हो तो भैया क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, कितने बेहतरीन तरीके से मैंने ये तुम्हें बताया। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि आपका जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिविटी वाले को चांटा मार के भगा देगा। जैसे आयरन और कॉपर में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये बोलेगा आप बेटा कॉपर भाग, अब ये सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। पहले सल्फेट कॉपर के साथ बॉन्ड बना रखा था, अब इसको दिखा ओहो भैया ये तो बॉडी है इसकी, तो इसके पास तो दिमाग भी है, तो आयरन अब जो सल्फेट है वो जाके आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसमें आयरन की गलती नहीं है, इसमें सल्फेट की गलती है। सल्फेट किसी के भी साथ बॉन्ड बना लेता है, समझ रहे हो किसके लिए ये। एनीवेज रिएक्टिविटी सीरीज मैंने अब वैसे आपको पूरी याद करा रखी है कि लिपो बेस सरकेना मर गया, मंजन करके हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत छोटी, इतने ही काम आएंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और यहां पे आ जाएगा मेरे पास Ag, ठीक है। ये चीज है, बीच में यहां पे हाइड्रोजन भी आता है जो कि तुम्हारे में रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। देखो जैसे अभी लड़ाई हो रही थी आयरन और कॉपर में, आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन, तो आयरन इसको पीछे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। आगे आ जाते हैं DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का बॉन्ड बना होगा। पिछले में अगर आपने देखा तो एक सिंगल था, ये सिंगल था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों का बॉन्ड बना होगा। तो इसमें क्या करना है, ए है ना। पहले सोडियम किसके साथ का, सल्फेट के साथ। अब सोडियम किसके साथ चले जाएगा, क्लोरीन के साथ। पहले जो सल्फेट किसके साथ था, सोडियम के साथ, अब किसके साथ चला जाएगा, बेरियम के साथ। सिंपल। तो क्या बनेगा, BaSO4। ये आपकी एक इनऑर्गेनिक पीपीटी होती है, इनसॉल्युबल। नीचे अगर एरो बना हो ऐसे करके, अगर नीचे की साइड एरो बना हो, हमेशा ध्यान रखना ये आपका इनसॉल्युबल होगा, तो ये आपका इनसॉल्युबल होता है। लिखा भी हुआ है व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, देखो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, ये आप ध्यान रखना। क्लियर, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ जाते हैं एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक में। क्या बढ़िया तरीके से एक्सोथर्मिक, देख रहे हो, गर्मी, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी हर चीज गर्म हो जाएगी, पूरा वेसल से लेके पूरा जहां भी रिएक्शन कर रहे हो सब गर्म हो जाएगा। रिलीजेस हीट, वार्म्स अप, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बर्निंग या फिर आपका रेस्पिरेशन, जो आप रेस्पिरेशन लेते हो, देखो ना सांस लेते हो तो गर्मी, अरे बॉडी में गर्मी आती है ना, भागते हो जल्दी जल्दी सांस लेते हो गर्मी आती है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। अरे समझ प्यारी, समझ गई। उसके बाद एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब करेगा हीट, ठीक है, कूल्स डाउन, इजी, जैसे डिकम्पोजिशन हो गया, मेल्टिंग हो गई, ठीक है, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आप जो भी मेल्ट कराते हो, ये सारा जो है वो आपका एंडोथर्मिक में आता है। ये हीट आपका इन, ये हीट लेगा, ये हीट आपका बाहर निकालेगा, ठीक है। इसलिए ये आपका पूरा रंग वाला है ना, देख रहे हो ना, आग वाला कलर आग लगा देंगे, और ये आपका एंडोथर्मिक। कितने प्यारे तरीके से है यार, ये स्क्रीनशॉट लो भाई, और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में। अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, खत्म हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों हो रहा हो, बहुत बढ़िया बात है। ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों काम हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको मैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलता हूं। ऑब्वियसली आपको पता होगा रिडॉक्स बना कैसे, RED फॉर रिडक्शन, RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, OX हो जाएगा फॉर ऑक्सीडेशन। क्लियर है, क्लियर है, ये मेरे पास हो गया है। यहां ये रही आपकी रिएक्शन, ठीक है। Cu+O, ऑक्सीजन का ऐड हो गया, CuO, CO प्लस H2, यहां से आप देखोगे तो कॉपर से ऑक्सीजन हटा दी, तो ये क्या है, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। देख लो भाई, बढ़िया लगा, मजा आया। आगे बढ़ते हैं, रियल लाइफ ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स, है ना। देख रहे हो, ऑक्सीडेशन हो गया आयरन का, है ना। आयरन O2 के साथ आयरन ऑक्साइड, हमेशा ध्यान रखना, Fe2O3 बनाती है, विच इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन में जो है जंग लग जाना, वही है, कोरोड कर गया। रेंसिडिटी
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, है ना। पराठा है, खुले में रख दोगे फफूंदी लग जाती है, देखा होगा फफूंदी लग जाती है, वो क्या है, उसमें जो फैट प्रेजेंट था, जो ऑयल प्रेजेंट था, जो जिस पर तवे पर सेका था, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, फफूंदी हो गई है, उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट है उसमें नाइट्रोजन फ्लश करके रखते हैं। होता नहीं है कि भैया 2 चिप्स पड़े हुए हैं उसमें पूरा भर दिया नाइट्रोजन, ताकि वो खराब ना हो। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होगी तो वो लंबा चलेगा, तो उसमें जो एक्सपायरी डेट होगी वो 6 महीने से 1 साल हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होगी तो। क्लियर हुआ। तो अगर जो तुम्हारे को मिले ना उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन भरी हो तो भैया चिल्लाना मत, पूरी हवा भरी है, हवा नहीं है वो नाइट्रोजन गैस है भाई। पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसी बात करो, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। अब पूरे टाइप की रिएक्शन की समरी फटाफट से देख लेना। यहां पे अगर आप देखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन A+B गिव्स आउट AB, डिकम्पोजिशन रिएक्शन AB गिव्स आउट A+B, डिस्प्लेसमेंट A+BC गिव्स आउट AC+B, डबल डिस्प्लेसमेंट AB+CD। मतलब ये तो आप ऐसे कर लो, जिसका बॉन्ड था एक दूसरे पे ये फ्लक्चुएट होते हुए चलेंगे। बोर्ड एग्जाम के बारे में आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है सारी स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स भी आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आधा या 1/4 नंबर कटेगा। कोफिशिएंट यूज करना, नीचे करना है, सब स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। H2O को बैलेंस करने के चक्कर में H2O2 मत कर देना, पानी का तो परऑक्साइड बना दो, अपना दिमाग चलाते हो तुम एक्स्ट्रा। नेम रिएक्शंस आपको क्लियरली लिखनी है। क्लियर है। इसी के साथ अपन पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये चैप्टर तुम्हें इजीली क्लियर हो गया होगा। ये कर लिया आपने। मेरे आप क्या करिए, जो मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले क्वेश्चंस दूंगा, जो लाइव सेशन पढ़ाऊंगा, उतना कर लो, एग्जाम में जाके बैठो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम ऐसी फालतू फालतू बुक से करने लग गए, कोई फायदा नहीं है उसका। क्लियर है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की कहानी। सारे चैप्टर का आपको क्विक रिवीजन में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा लगा, मजा आया तो अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इतने एनिमेटेड फॉर्म में अगर चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज प्यार अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलता हूं अगले क्विक रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।